नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग 300 साल तक राज किया और जिसकी विरासत आज भी हमारे आसपास मौजूद है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है साल 1526 में, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था और वह अफगानिस्तान के काबुल से आया था। उसने भारत में मुगलों की नींव रखी। बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं रहा। उसे अफगान शासक शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में वह वापस सत्ता में आया, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आता है मुगलों का सबसे महान शासक अकबर महान। अकबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी था। उसने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की, जैसे कि राजपूतों से रिश्ते, दीन-ए इलाही की स्थापना और धार्मिक सहिष्णुता। उसने इलाही कैलेंडर, मनसबदारी प्रणाली और कई प्रशासनिक सुधार किए। अकबर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर को सांस्कृतिक केंद्र बनाया। अकबर के बाद आया जहांगीर, जो कला और न्यायप्रिय था। फिर आया शाहजहां, जिसे सबसे ज्यादा ताजमहल के लिए जाना जाता है, जो उसने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया। उसके दौर को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता। इसके बाद आया औरंगजेब, जिसने साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया, लेकिन उसकी कट्टर नीतियों से कई बगावतें हुई। मराठा, सिख, राजपूत। उसकी मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। 18वीं सदी तक मुगल सम्राट केवल नाम के शासक रह गए थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे उनकी शक्ति छीन ली। 1857 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया। मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन उनकी छाप आज भी हमारे स्थापत्य, संस्कृति और भाषा में मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।